Good morning, students. Once again, you are welcomed in our online study channel. Today's our topic is conversion of sentences. We shall study how to change affirmative sentences into interrogative. Let us start the topic. अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए पहला नियम है कि जब किसी स्टेटमेंट में, जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी के रूप इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग अगर फुल वर्ब के रूप में हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उनको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, इज इस सेंटेंस में वर्ब टू बी का रूप है। इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो इस इज को हम इस सब्जेक्ट ही से पहले रखेंगे तो सेंटेंस बनेगा इज ही अ गुड बॉय। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू आर अ टीचर। इस सेंटेंस में आर वर्ब टू बी का रूप है और एज ए फुल वर्ब आया है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस आर को सब्जेक्ट यू से पहले रखना है। आर यू आर टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 3, दे वर प्लेयर्स। वर्ब टू बी का रूप है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इसको हम सब्जेक्ट दे से पहले रखेंगे और ये सेंटेंस बनेगा वर दे प्लेयर्स। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, उसके लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को पहले रख करके, जिनका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा इज ही आ गुड बॉय, इज ही आ गुड बॉय। इसका आंसर देंगे तो या तो यस ही इज अ गुड बॉय, या नो ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। इसी तरह से नियम नंबर 2 है, जब किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है तो इन वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे ही हैड अ बुक। हैज का प्रयोग यहां फुल वर्ब के रूप में है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज को सब्जेक्ट ही से पहले रखना है। हैज ही अ बुक। दे हैव सम रुपीज। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसको बदलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वर्ब हैव सब्जेक्ट दे से पहले आएगी। हैव दे सम मैंगोज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। ही हैड अ बाइक। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैड ही अ बाइक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हैज, हैव, हैड का प्रयोग अगर फुल वर्ब के रूप में होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन हैज, हैव को भी सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अब स्टेटमेंट में कोई
प्राइमरी ऑक्सिलरी, या मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हो। तो इन्हें सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग इन द पार्क। प्राइमरी ऑक्सिलरी आर का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए इस आर को सब्जेक्ट यू से पहले रखना है। आर यू प्लेइंग इन द पार्क। He was teaching me। बाज प्राइमरी ऑक्सिलरी आई है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इस बाज को सब्जेक्ट ही से पहले। इसी तरह से he can use my car। मॉडल ऑक्सिलरी कैन आया है। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए इस मॉडल ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट ही से पहले रखना पड़ेगा। तो कैन ही यूज माई कार। We should respect our teachers। मॉडल ऑक्सिलरी शुड इस सेंटेंस में आई है। इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए इस मॉडल ऑक्सिलरी को इस वर्ब के सब्जेक्ट बी से पहले रखना पड़ेगा। तो बनेगा सेंटेंस शुड वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। लास्ट में क्वेश्चन।
जब सेंटेंस के अंदर मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों साथ आए तो फिर सब्जेक्ट जो है तो मॉडल और प्राइमरी के बीच में रखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में सहायक क्रिया डी और डज लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में वही डिड हो जाता है। जैसे दे हेल्प यू, डू दे हेल्प यू, she cooks the food, does she cook the food? फर्स्ट फॉर्म आने पर डू और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आने पर डज का प्रयोग होता है। आई रोड अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वहां सहायक क्रिया डिड को पहले लगाना है। डिड आई राइट अ लेटर, सेकंड फॉर्म आने पर सहायक क्रिया डिड। दिए गए कथन से प्रश्न बनाना। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। व्हाट का प्रयोग पहचान के लिए किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। दिस इज ए बुक, ये किताब है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, उस चीज़ को पहचानने के लिए व्हाट का यूज। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, यानी तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है, वो पहचानने के लिए व्हाट का प्रयोग। इसी तरह से हु, हु का प्रयोग मनुष्य की पहचान करने के लिए। हु इज कॉलिंग यू, रमेश इज कॉलिंग मी। तुम्हें कौन बुला रहा है, मतलब बुलाने वाले की पहचान करनी है। रमेश इज कॉलिंग मी, रमेश इंसान है, आदमी, आदमी की पहचान के लिए हु का प्रयोग होता है। विच का प्रयोग वस्तु की पहचान के लिए।
विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है? आई लाइक रामचरितमानस मोस्ट। मुझे रामचरितमानस सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी उस किताब की पहचान, तो बीच का प्रयोग जो है वो किताब मतलब किसी वस्तु की पहचान के लिए होता है। मनुष्य की पहचान जहाँ चुनाव करना हो, which of your brother तुम्हारे भाइयों में से कौन सा भाई, यानी दो भाई हैं, तीन भाई हैं, उनमें से एक भाई का चयन करना है। तो जहां चयन करना है, जहां चुनाव करना है, वहां बीच से मनुष्य की पहचान होती है। वेयर से स्थान का बोध होता है। वेयर डू यू लिव? आई लिव एट मुरादाबाद। उस स्थान की पहचान करना है जहां मैं रहता हूं, मुरादाबाद में रहता हूं, तो मुरादाबाद। तो वेयर से स्थान। When the time, when will he come? He will come at 5 o'clock. वो कब आएगा? 5 बजे। तो when से समय की पहचान होती है। Why did he not come to school today? आज वह स्कूल क्यों नहीं आया? Because he was ill. क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार था। तो वजह यानी कारण बताने के लिए वाय का प्रयोग होता है। हाउ का प्रयोग विधि या व्यवहार, मैनर के लिए। हाउ डिड यू पास द एग्जाम? तुमने एग्जाम कैसे पास किया, यानी एग्जाम को पास करने की विधि। हाउ डिड यू ट्रीट द स्ट्रेंजर? तुमने उस अजनबी व्यक्ति से कैसा व्यवहार किया? तो हाउ का प्रयोग जो है वो कार्य विधि और या मैनर दिखाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से यानी स्टेटमेंट से इंटरोगेटिव में बदलने का ये टॉपिक पूरा होता है। इससे संबंधित लिखित कार्य पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। सभी भैया बहनों से आग्रह और आदेश कि अनिवार्य रूप से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहनों तक ये पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।